हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, पिछले कुछ समय से जब भी एफ आई आईज बाइंग करती है हमारी मार्केट में, तो डी आई आईज जो है वो या तो फ्लैट रहेगी या तो नेगेटिव रहेगी। उतना बाइंग नहीं करेगी जितना कि वो पहले किया करती थी। भले फिर एफ आई आईज की नेट पोजीशन कैश मार्केट में 500 करोड़ की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 1000 से ऊपर की हो, और जब एफ आई आई सेल करती है तो डीआईआई जो है मार्केट को ऊपर तान देती है। मुझे क्या समझ में आता है वो मैं फिलहाल शेयर करना चाहता हूँ। क्या है, डीआईआई को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है अपनी, उनको अपना प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन क्योंकि एफआईआई इतने लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ नेट सेलर्स रहे हैं, ठीक है, अगर एफआईआई की भी पार्टिसिपेशन मार्केट में होती तो ये मार्केट शायद 26,000 कभी आता भी नहीं, ये बहुत नीचे चला गया होता, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग रही और डीआईआई की सेलिंग को कोई और दूसरा संभाल नहीं सकता, रिटेलर तो बिल्कुल नहीं। आज एक लंबे समय से मार्केट एक छोटे रेंज में है। अगर एक ट्रेडेबल रेंज की बात करूं तो 26,000 ऊपर में है और 25,000 नीचे में है। 25,000 के नीचे अगर जाता भी है तो 24,800 500 तक जाता है, उसके नीचे फिलहाल एक लंबे समय से नहीं नहीं गया है। और ऊपर में 26,200 300 तक जाता है, उसके ऊपर अभी तक नहीं नहीं गया है। तो मुझे ये लग रहा है जब तक एफ आई आई बाइंग में नहीं आएंगे ना, डी आई आई अपना माल बुक नहीं कर पाएगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग रिटेलर्स। अब रिटेलरों की तो बुद्धि कैसी होती है हर कोई जानता है, तेजी में बाइंग करेंगे, मंदी में सेलिंग करेंगे, ये होता है एक नॉर्मल रिटेलर। कल मार्केट को इन्होंने बिना वॉल्यूम के जो 3 कैंडल बनाई, ठीक है, कल यानी आज आज क्या है, 19 तारीख है, 19 फरवरी थर्सडे, तो 18 17 16 तारीख ये आप कैंडल देखो, इट वाज कंप्लीटली विद अ लेस वॉल्यूम लेकिन बुलिश कैंडल्स। और कल जो उन्होंने 25,800 इसके ऊपर जो मार्केट को क्लोज दिया, निफ्टी को जो क्लोज दिया, कई सारे लोग ट्रैप हुए हैं, नो डाउट। तो जब तक एफ आई आई पूरी तरह से बाइंग में नहीं आती, फुल फ्लैज, वो नहीं आने वाली, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक इन इंडिया अनलेस एंड अनटिल टैक्स रिलेटेड जो भी मैटर है वो एफ आई आई के फेवर में जावे, ठीक है। और जब तक एफ आई आई नहीं आएगी, डी आई आईज आर गोइंग टू टारगेट रिटेलर्स। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि एनी राइज विल बी अ ट्रैप, एनी राइज विल बी अ ट्रैप। आप ब्रेकआउट का इंतज़ार मत करिएगा। अगर आपको लगे कि पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया है, एक 200-300 पॉइंट की बाउंस आ सकती है, तो आप अगर कोई लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, बट डोंट बी इनटू दैट इंप्रेशन कि एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी, एक नई रैली की शुरुआत होगी एंड ऑल, क्योंकि इतना कुछ हुआ एंड स्टिल एफ आई आईज आर नॉट विलिंग टू एंटर आर मार्केट। जबकि पिछले कुछ दिनों से, इवन आज मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया, करीब करीब 350 पॉइंट का मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस फॉल दिया, एंड डी आई आई आर नेट सेलर्स। एफ आई आई तो सेलर में सेलिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज डी आई आई ने भी मार्केट को नहीं संभाला, ठीक है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए। डोंट गेट ट्रैप इनटू एनी काइंड ऑफ अ राइज, ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट अपनी असली रंग दिखाने पे आई तो कोविड का फॉल भी कुछ नहीं है, और 2008 की जो क्रैश हुई थी ना, वो भी अभी की मूवमेंट के आगे कुछ नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट कल का कल क्रैश हो जाएगा, लेकिन कोई भी राइज आएगी वो ट्रैप करेगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। तो
अंधाधुंध मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस मत लीजिएगा। अगर आप इंडेक्स में ले रहे हो, जस्ट प्ले फॉर अ बाउंस। अगर आपको लगे कि भाई पीसीआर ओवर सोल्ड है, एक बाउंस की आ सकती है दिस एंड दैट, तो ही प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सके बुक करिएगा। अगर आपका प्रॉफिट बना है, मार्केट के भरोसे उसको छोड़ के ओवरनाइट मत जाइएगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अंडर द जब तक FIIs नहीं आ जाती मार्केट में बाइंग के लिए, जो नहीं आने वाली, DII जो है वो रिटेल को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हो, जैसे आप लोग ट्रेड करना चाहो करो। और अगर मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरे कहने पे ट्रेड करना है, एक सही व्यू के साथ में, देखिए भाई जितना बेस्ट हो सकेगा मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। SBI के लिए भी मेरा यही मानना था, इवन बैंक निफ्टी के लिए भी मेरा यही कहना था कि ये जो भी अंधाधुंध तेजी हो रही है वो ट्रैप है, तो डोंट गेट फॉल इनटू दिस। और आज आपने नतीजा देख लिया। तो मेरे साथ अगर काम करेंगे, जितना हो सकेगा मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो व्हाट्सएप करें 9082503553 और 1 ईयर की मेंबरशिप या लाइफ टाइम की मेंबरशिप जो भी डिस्काउंटेड रेट पे है उसको एनरोल करें। 1 मार्च से ये सारे रेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। बाकी देखते हैं कल मार्केट क्या है क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।